आठवें वेतन आयोग का गठन अब केंद्र सरकार के लिए एक अहम मुद्दा बन चुका है। देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाना चाहिए। इस बीच कर्मचारी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बजट 2025 के दौरान आठवें वेतन आयोग का ऐलान हो सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की है। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब बेसिक सैलरी का 53% हो गया है। डीए में ये बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू हुई। केंद्र के इस कदम के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी की है। आठवें वेतन आयोग से जुड़े संभावित ऐलानों के साथ वे अपनी इनकम में और सुधार उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी महासंघों ने सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को फिर से लागू करने और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को नियमित करने की भी मांग की है। कर्मचारी महासंघ की माने तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 9 साल पहले लागू हुई थी और अब समय आ गया है कि वेतन और पेंशन के लिए एक नए आयोग का गठन किया जाए। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि पेंशन भोगियों को भी बेहतर फायदे मिल सकेंगे। मोदी सरकार के 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ यानी AIGSEF ने इस मुद्दे को लेकर सरकार से तत्काल कदम उठाने की अपील की है। महासंघ ने नए साल के मौके पर देश भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। 28 से 29 दिसंबर को यूपी के कानपुर में होने वाली नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में इस आंदोलन की योजना तैयार की जाएगी। सुभाष लांबा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सरकार से जल्द समाधान की जरूरत है। दरअसल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थी और अब 9 साल पूरे हो चुके हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इस लंबे अंतराल के बाद एक नए वेतन आयोग की जरूरत महसूस हो रही है। नए वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, पेंशन सुधार और अन्य भत्तों में सुधार संभव होगा। इसके साथ ही पेंशन और वेतन संशोधन की तारीख 1 जनवरी 2026 तय की गई है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन समय पर नहीं होता है तो वेतन भोगी कर्मचारियों को भारी नुकसान हो सकता है। महंगाई और खर्चों में लगातार बढ़ोतरी के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीद काफी बढ़ गई है। ऐसे में सरकार बजट 2025 में इन उम्मीदों को कैसे पूरा करती है, ये देखना होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।